सिक्योरिटी गार्ड की 10,000 की नौकरी लेकिन 17 करोड़ का कारोबार। ये शायद सुनने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन कानपुर के एक युवक के साथ ऐसा हो गया और उसको 3 करोड़ की जीएसटी की नोटिस आ गई। और इस पूरे मामले में अब उसकी स्थिति क्या है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ वो युवक भी मौजूद है और इसके साथ ही साथ अब उसने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस पूरे मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन कर दिया जाए। लेकिन उस युवक की आज की क्या स्थिति है, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ ओम जी शुक्ला, जो कि वो व्यक्ति है, वो युवक है जो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, लेकिन उसके पास नोटिस आ गई 3 करोड़ रुपए की। तो उसी से जान लेते हैं। ओम जी, जब ये नोटिस सबसे पहले आपके पास आई थी तो उस समय से लेकर अब तक आपकी क्या हालत रही है, क्या परेशानियां उठानी पड़ी हैं आपको? जिस दिन मेरे पास ये 32 पेज का नोटिस आया था तो कभी सोचा नहीं था कि इतने भी पेज होते होंगे नोटिस में। मेरे तो सर से एकदम से बाउंस हो गई। उसके बाद हमारे कुछ जो क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोग हैं, हमारे बड़े भाई हैं, हमेशा हमारी मदद करते हैं, उनको दिखाया। उन्होंने व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष जी को दिखाया। उसके बाद यहाँ जीएसटी ऑफिस गए, वहाँ मिले, उन्होंने जवाब देने के लिए रास्ता बताया, तो जवाब भी हम दे रहे हैं। और आज मैंने माननीय कानपुर के जो वास्तविकता में देखा जाए, कभी मैंने नहीं सोचा था कि हमारे कानपुर को एक ऐसे जिला अधिकारी मिलेंगे। आज मैंने अपनी शिकायत उनसे बताई है और आज उनसे मैंने न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने बोला है कि इस पर एक कमेटी गठित की जाएगी जिस पर न्याय होगा, और मैं यही चाहता हूँ बस कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और जो दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। तो इस मामले में अब क्या अभी भी डर लगता है, अभी भी रातों की नींद उड़ती है, क्या होता है? क्योंकि 3 करोड़ रुपए इतने के तो सपने भी नहीं आते लोगों को, तो क्या वाकई में डर लगता है अभी भी? हाँ, जब तक अभी इसका पूरा खुलासा नहीं हो जाता तब तक मेरे मन में भय है, क्योंकि मैं 10,000 रुपये की नौकरी करता हूँ। घर की कुछ परिस्थितियाँ ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सिर्फ इंटर तक पढ़ाई की। उसके बाद अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए मैं नौकरी करने लगा। आगे पढ़ना चाहता हूँ लेकिन परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। लेकिन जब ये नोटिस आया उसके बाद मन में एक भय सा है कि लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोग बोलते हैं तुमको 10-15 हज़ार रुपये कोई देता होगा, तुमने अपना पैन कार्ड खुद दिया होगा, लेकिन अब तुम छुपा रहे हो क्योंकि अब तुम पकड़े गए हो, तुम्हारे यहाँ गवर्नमेंट का टैक्स का नोटिस आया है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। एम्बुलेंस की भी आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, दिल्ली की टीम मेरे पास आई है जाँच के लिए। स्थानीय लोग भी इनके साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। जब आप लोग को ये सारी बातें पता चली थी उसके बाद से क्या वाकई में लगता है कि बहुत डरा हुआ है और बहुत परेशान है? हाँ, लगता है कि बहुत डरे सहमे हुए हैं। इसी डर की वजह से आज मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास अपने साथ लेकर आया था कि इस गरीब को न्याय मिल सकेगा। और जिलाधिकारी महोदय ही एक ऐसे हमारे कानपुर के अच्छे अधिकारी हैं जो उस गरीबों को न्याय के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। ओम जी शुक्ला लगातार इस बात के लिए कह रहे हैं, अब इन्होंने एप्लीकेशन भी दी है कि इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी का गठन कर दिया जाए, तो जिससे ये पता चल पाए कि आखिर ऐसा हुआ कैसे है। अभी आप लोगों ने जब डीएम साहब से मिले हैं तो क्या मांग अपनी रखी है? मांग यही रखी गई है कि जैसे पैन कार्ड का इनका गलत यूज करके धोखाधड़ी की गई है, उसकी उचित कार्रवाई हो। और ये जिस प्रकार से ये कोई इनके साथ पहला नहीं हुआ, अभी इसके पहले 131 करोड़ का एक किराना दुकानदार के साथ भी उसका ऐसा ही हुआ है। तो इसकी जांच हो और जांच के साथ साथ कड़ी कार्रवाई हो कि जो इसका दुरुपयोग कर रहा है वो दोबारा ना कर सके। डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया है? अभी क्यों आप लोग गए थे, मिले थे जाके? डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि हम अपनी जांच कमेटी बिठाएंगे और जो यहाँ पे कमिश्नर हैं सीजीएसटी के, उनको अवगत करा के उनसे मदद करने के लिए बोलेंगे। तो फिलहाल जो प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है कि इसमें कमेटी का गठन भी होगा, इसके साथ ही साथ जो सीजीएसटी के अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत की जाएगी। लेकिन फिलहाल ओम जी शुक्ला रातों की नींद भी उड़ी हुई है और एम्बुलेंस की आवाज़ भी सुनता है तो ऐसा लगता है कि दिल्ली से कोई टीम आ गई है। इस पूरे मामले में जांच होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इतने करोड़ की नोटिस आना वाकई में एक पूरे सरकारी सिस्टम पर सवालिया निशान ज़रूर खड़ा करता है। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।